नेकी और बदी जो नज़्म लिखी है वो नज़्म बड़े तजर्बा पे हामिल है। तजर्बा की रोशनी में इन्होंने इस नज़्म को लिखा है। हालांकि जितने भी नज़में होती हैं जिसका भी कोई शाहकार होता है वो उसका तजर्बा ही होता है, तजर्बे की रोशनी में ही वो उस पर रोशनी डालता है। तो यहाँ आइए हम इन्होंने जो मुशाहिदा किया अपने समाज में और जो तजर्बा किया उस पर किस तरह से रोशनी डाली है, तो नज़्म के ज़रिए हम उनकी तशरीह करेंगे, नेकी और बदी की इस नज़्म की। देखिए किस तरह से इन्होंने दुनिया को किस तरह से समझा है, किस तरह समझाने की कोशिश की है, क्या पैगाम देना चाहते हैं, नज़्म के ज़रिए हम लोग सीखें। तो आइए, नेकी और बदी। है दुनिया जिसका नाम मियाँ, ये और तरह की बस्ती है दुनिया जिसका नाम मियाँ, ये और तरह की बस्ती है, जो महंगों को तो महंगी है और सस्तों को ये सस्ती है। यहाँ समझिए, है दुनिया जिसका नाव उस ज़माने में नाम को नाव बोला जाता था। उस ज़माने के अल्फाज हैं ये। तो आपका नाम क्या है, ऐसे लोग बोलते थे। किसी का नाम अगर पूछना है तो नाम को नाव बोला करते थे। तो कहते हैं कि है दुनिया जिसका नाम मियाँ, यानी कि जिसका नाम दुनिया है लोगों, ऐ बच्चों, जिसका नाम दुनिया है वो क्या है, ये और तरह की बस्ती है, ये एक अनोखी बस्ती है, ये बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अजीबो गरीब। इसको दुनिया को बस्ती से ताबीर किया है। शायर ने दुनिया को एक बस्ती का तस्वुर दिया है, बस्ती का को फ़र्ज़ किया है कि दुनिया एक बस्ती है, ताकि आपको समझने में आसानी हो, दुनिया के बारे में आप समझें। इसलिए शायर ने दुनिया को बस्ती कहा है। कि जिसको हम दुनिया समझते हैं, जिसका नाम दुनिया है, वो एक अजीबो गरीब तरह की बस्ती है, बिल्कुल डिफरेंट है, अलग है। क्यों अलग है, आगे के मिसरे से आपको पता चलेगा। जो महंगों को तो महंगी है और सस्तों को ये सस्ती है, यानी जो इसको महंगा समझता है, यानी कि मुश्किल समझता है, तो दुनिया उसके लिए मुश्किल दिखती है, उसके लिए दुनिया मुश्किल हो जाती है। तो वो, और जो इसको सस्ता समझता है कि ये दुनिया सस्ती है, इजी है, तो उसके लिए ये दुनिया सस्ती हो जाती है, वो दुनिया इजी हो जाती है। तो इन दो मिसरों से पता चलता है कि दुनिया का जो तस्वुर है वो हमारी सोच पे डिपेंड करता है। जिस दुनिया का जो, यानी कि जिस चीज़ का जो नाम दुनिया है, उस दुनिया को अगर हम उसका जो अगर निचोड़ निकालते हैं तो पता चलता है कि ये हमारी सोच पे डिपेंड करता है। इन दो मिसरों से यही पता चलता है कि दुनिया को हम जैसा सोचते हैं, जैसा हम उसका तस्वुर करते हैं, तो दुनिया वैसी हमें दिखती है। यानी कि दुनिया अपने आप में कुछ नहीं है, बल्कि हमारी सोच जैसी दुनिया है, हम ऐसा कर सकते हैं। शायर ने इसी तस्वुर को पेश किया है कि जिसको हम दुनिया समझते हैं वो दुनिया कैसी है, वो हमारी सोच के मुताबिक वाली दुनिया है। अगर इसको हम तकलीफदा मान लें तो ये दुनिया, इस दुनिया में काफ़ी तकलीफ़ है, बहुत ज़्यादा मेहनत और मशक्क़त है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, तो उसके लिए दुनिया भारी भरकम और परेशान कुन बन जाती है और उसके लिए बोझ बन जाती है, और लोग इससे तंग आ जाते हैं, ऊब जाते हैं, अपनी ज़िंदगी ख़राब कर बैठते हैं। लेकिन
जो पॉजिटिव सोच वाले लोग हैं, जो दुनिया को मस्बत सोच से चलते हैं, मुनासिब सोच से चलते हैं, दुनिया को बिल्कुल सहल और आसान अंदाज में लेते हैं, उनके लिए ये दुनिया बिल्कुल सहल और आसान हो जाती है। जीना उसके लिए बिल्कुल आसान हो जाता है, बिल्कुल इसकी दुश्वारी दूर हो जाती है। दुनिया उसके लिए आसान दिखती है और तमाम जो रास्ते हैं उसके लिए आसान हो जाते हैं। जीने के तमाम रास्ते आसान हो जाते हैं। तो बच्चों, आपने इसका निचोड़ समझ लिया होगा कि दुनिया को आप जिस तरह से लेंगे उस तरह की दुनिया दिखेगी। तो आपको इससे ये बहुत बड़ा पैगाम जाता है कि दुनिया को कभी मुश्किल में न लें, बल्कि आप इसको आसान तरीके से गुजारें, क्योंकि दुनिया का ये दस्तूर है, ये रिवाज है कि इसमें तरह तरह उथल पुथल, उतार चढ़ाव, नशे व फराज दुनिया में पाए जाते हैं। लेकिन सबको आप सब्र ज़ब्त से अगर उसको ढोते रहते हैं, उसको पास करते रहते, गुजारते रहते हैं, तो आपके लिए दुनिया बड़ी आसानी से गुजर जाती है। और इसको अगर मुश्किल में लेते हैं, थोड़ी सी परेशानी हुई से, और अगर आप परेशान हो गए तो फिर समझ लीजिए कि आपने अपने आप को परेशानी में डाल लिया। आपने हर चीज़ में आपने परेशानी तलाश लिया, और वो परेशानी आपको परेशान करके रख देगी, आपका जीना दोभर कर देगी। लिहाजा दुनिया को में जीना है तो इजी लीजिए, दुनिया को बिल्कुल हल्का लेकर के चलिए, दुनिया को आसान लेकर के चलिए, ताकि आपका जीना आसान हो जाए। दुनिया में और क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में नज़ीर साहब वो फरमाते हैं कि यहाँ हरदम झगड़े उठते हैं। यहाँ मतलब यहाँ हरदम झगड़े उठते हैं, हर आन अदालत बसती है। अगर मस्त करे तो मस्ती है, और पस्त करे तो पस्ती है। दुनिया का दस्तूर है, जैसा कि पहले भी हमने बताया, कि यहाँ उथल पुथल है, उतार चढ़ाव है, नशे व फराज है। तो यहाँ हरदम कहीं ना कहीं झगड़े तो मैं होते रहते हैं, और झगड़ों के निपटारे के लिए उसकी अदालत भी बसती रहती है, उसमें मुकदमे भी होते हैं, उसका इंसाफ भी होता रहता है। ऐसे में अगर मस्त करे तो मस्ती है, और पस्त करे तो पस्ती है। ऐसे उथल पुथल में, ऐसे उतार चढ़ाव में जो मस्ती से रहते हैं वो मस्ती से रहते हैं, और जो इसमें अपने आप को पस्त कर लेते हैं, अपने आप को बहुत उससे मुतासिर हो जाते हैं, तो फिर वो उसका पस्ती उसका मुकद्दर बन जाती है, और वो बड़ी परेशानी की ज़िंदगी गुजारते हैं। गोया हमें इस उतार चढ़ाव में, इस उथल पुथल में भी अपने आप को संभालते हुए, सब्र के साथ, ज़ाब्ते के साथ और अच्छी ज़िंदगी जीने की कोशिश करना है, तो हमारी ज़िंदगी अच्छी बनेगी। और नहीं तो अगर हमने कोई निगेटिव इसमें पाल लिया तो फिर हमारे लिए ज़िंदगी बड़ी दुश्वार कुन हो जाएगी।